राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जेंडर एंड मास मीडिया की। आप देख रहे हैं महिलाओं की स्थिति पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है और शायद वर्तमान में अगर हम देखें तो इतनी अच्छी स्थिति मैं नहीं देख पा रही हूँ महिलाओं की। लेकिन शिक्षा के स्तर को देखते हुए आज हम देखते हैं कि अगर कोई वॉशिंग पाउडर का ऐड है तो वो कोई मेल भी कर सकता है, कोई शूज़ का ऐड है या फिर कोई भी, तो वो महिला भी कर सकती है। पहले क्या होता था कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो उसमें केवल महिलाओं को घर के काम में ही दिखाया जाता था, या बुक भी या फिर कोई भी पाठ्यक्रम है तो उसमें भी अभी भी हम देखते हैं ज़्यादातर। खैर एनसीईआरटीज़ की जो बुक हैं वो ऐसा नहीं कहती, वो महिलाओं को और पुरुषों को इक्वल मानती हैं, मतलब इक्विटी की बात करती हैं, इक्वालिटी की बात करती हैं। बट जो एडवर्टाइजमेंट पहले आते थे या फिर कभी भी कहीं भी देखते थे तो महिलाओं को नीचे स्तर का माना जाता था, यानी महिलाएं केवल काम करने के लिए बनी हैं, उनका खुद का कोई वजूद नहीं है, वो पुरुषों के अधीन रहें। तो ये सारी धारणाएं, मान्यताएं आज भी हमारे समाज में निहित हैं, कई परिवार में देखा जाता है। ठीक, तो उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि जो महिलाएं हैं उनके जीवन पर मास मीडिया का क्या प्रभाव है, यानी जो मीडिया है आजकल हम देखते हैं, जो सोशल साइट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो कह रहे हैं, सबसे पहले देखें तो किसी भी समाज में सामाजिक परिवर्तन में मास मीडिया का एक उल्लेखनीय भूमिका निभाता है। आजकल हम देखते हैं कि चाहे वो कोई लड़की हो या कोई लड़का, सभी वीडियोस अगर बनाते हैं तो सभी बनाते हैं, कोई पोस्ट अगर कोई कुछ कर रहा है तो सभी कर रहा है। ठीक है, मतलब लड़कियां भी ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो बछेंद्री पाल का उदाहरण ले लें हम, चाहे कोई कर्णम मल्लेश्वरी का उदाहरण ले लें, या गीता फोगाट की बात कर ले, या हम सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, किसी की भी बात करें तो उन्होंने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। उसमें मास मीडिया की भी भूमिका कई रही है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, या किस तरीके का प्रभाव पड़ा है उसको भी डिस्कस करेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। फिर कह रहे हैं मास मीडिया के प्रमुख प्रकार में समाचार पत्र, मैगजीन्स, टेलीविज़न, फिल्में, विज्ञापन तथा इंटरनेट आते हैं। आप देखते ही होंगे। देखिए, मैं पहले इस बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि पहले जब एडवर्टाइजमेंट यानी ऐड आते थे तो उसमें महिलाओं को केवल निरमे का, कपड़े धुलते हुए, बर्तन धुलते हुए, कोई साबुन के ऐड में, शैम्पू के ऐड में दिखाया जाता था। बल्कि जो लड़के होते थे उनको बाइक के ऐड में, चप्पल के ऐड में, ठीक है, कोई भी ऐसा शूज़ का ऐड होता था ना तो उसमें दिखाया जाता। कभी महिलाओं को शूज़ के ऐड में क्यों नहीं डाला जाता? कभी सोचा है? क्यों भाई? यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि महिलाओं को कम समझा जा रहा है, कमतर आंका जा रहा है। भाई स्टेमिना तो सभी में एक जैसा है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो वो बात आ जाती है। फिर कह रहे हैं मीडिया के प्रभाव से ही चारदीवारी में कैद स्त्रियों का संसार के बारे में ज्ञान विस्तृत हुआ है। भाई कोई महिला है, आप अगर किसी के पापा हैं तो वो जाने नहीं देते हैं, कहते भाई मैं आपको रात में नहीं जाने दूंगा। तो ऑनलाइन जब से चीज़ें हुई हैं तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, आप घर में बैठ के भी कई तरीके की कितनी भी नॉलेज को आप ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं ना। तो ये लड़कियों के लिए एक तरीके का प्लस पॉइंट हुआ है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग अलाउ नहीं करते अपने बच्चों को तो फिर भी मैं कह सकती हूँ, क्यों? क्योंकि बॉयज़ को ज़्यादातर लोग जाने देते हैं और लड़कियों से कहते हैं यार तुम घर में ही बैठो, काम कर लो। तो जो निकलता है थोड़ा वक्त, तो वो मीडिया के माध्यम से, यानी जो सोशल साइट्स हैं या फिर इंटरनेट के थ्रू क्या करती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्वायर कर सकी या फिर चीज़ों के बारे में जान सकी, तो उनका भी ज्ञान बढ़ा। फिर कह रहे हैं साथ ही वे पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर मास मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में जर्नलिस्ट, न्यूज़ रीडर, फिल्म निर्देशक, लेखक तथा मीडिया एग्जीक्यूटिव की तरह कार्य भी कर रही हैं। आप देखते हैं आज हम लोग चैनल्स पे देखते हैं, अगर कोई न्यूज़ रिपोर्टर होता है तो वो एक लेडी भी हो सकती है, या कहीं पे कोई किसी का इंटरव्यू लेना है तो वहाँ पे एक लेडी होगी, या कोई बैंक वगैरह में जाते हैं तो वहाँ भी लेडीज़ होती हैं। बल्कि जब फीमेल स्टाफ होता है तो मुझे तो लगता है कि ज़्यादा बेटर काम होता है मेल्स के मुकाबले। खैर मैं ये मजाक कर रही हूँ, कोई भी हो, मैं चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सभी भगवान के बंदे हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, ना किसी को मैं पक्षपात किसी के साथ कर रही हूँ, मैं सभी के पक्ष में हूँ, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सभी के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए हर स्तर पे। ठीक है, फिर कह रहे हैं इस प्रकार की सहभागिता से स्त्रियां समाज में परिवर्तन लाने में सहायक होनी है। देखिए, महिलाओं का पढ़ा लिखा होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो नींव होती है, जो बच्चा उत्पन्न हो रहा है दो शरीरों के मेल से, ठीक है, यानी दो जीवों के मेल से जब एक नया जीव उत्पन्न हो रहा है तो उसमें माता की भूमिका ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि भाई पिता तो बाहर कमाने चला जाता है अगर अकॉर्डिंग देखें तो, लेकिन माता को घर में रहना पड़ता है। तो शिशु की देखभाल के लिए, या अगर कोई कुछ भी कहे, लेकिन माता को बच्चे के प्रति ऐसा बुक्स कहती हैं। अब
देखभाल तो दोनों को ही करनी चाहिए, लेकिन माता बच्चे को या फिर उत्पन्न करती हैं तो उनका लगाव बच्चे के प्रति अधिक होता है, तो बच्चे को भी अधिक लगाव होता है माता से पिता के मुकाबले। तो क्या है, बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखती हैं तो माता से बच्चा ज़्यादा चीज़ें एक्वायर करता है पिता के मुकाबले। ठीक है, वैसे तो एनवायरनमेंट से सभी से सीखता है, लेकिन वो माता के पास अधिकतर चीज़ सीखता है अपनी माता से। ठीक, तो महिलाओं का पढ़ा लिखा होना, वो समझा पाएंगी, वो सिखा पाएंगी, नए नए तरीके बता पाएंगी, अपने बच्चों को डायरेक्शन दे पाएंगी। हाँ, तो उनका पढ़ा लिखा होना बढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, फिर कह रहे हैं डॉक्टर अनीता आर्या के अनुसार, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वे कह रहे हैं महिलाएं पारस्परिक मीडिया में हमेशा से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिसमें कठपुतली निर्माण, नाटक, लोक संगीत एवं कहानियां मुख्य रही हैं तथा इनका विषय भी अधिकतर महिला केंद्रित होता है। ज़्यादातर चीज़ें आप लोग देखते होंगे, अगर कोई मॉल है या कोई भी जगह है तो वहाँ पे फीमेल स्टाफ रखा जाता है। अब आप लोग समझदार है कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ कि फीमेल स्टाफ रखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, हमेशा महिलाओं को केंद्र में रखा गया और किस तरीके से रखा जा रहा है ये भी तो देखिए आप। तो कह रहे हैं तथा उनकी समस्याओं से संबंधित रहा है। पारंपरिक लोक कलाएं जहां एक और मजबूत महिला व्यक्तित्व को पेश करती हैं। देखिए, चाहे कठपुतली का जब आप नृत्य देखते हैं तो अगर आप सहमत हैं इस बात से, जैसे राजस्थान में आप जाएंगे तो कठपुतली के नृत्य के द्वारा जो महिलाओं के साथ आज तक जो कुप्रथाएं चल रही हैं, चाहे वो सती प्रथा से संबंधित हो, बाल विवाह, विधवा विवाह, इन सभी से संबंधित कथाओं का वर्णन किया जाता है कठपुतली के माध्यम से। या लोक संगीत है, या आप देखते हैं नाटक वगैरह देखते हैं तो उसमें भी महिलाओं के साथ में जो जो हुआ है, जैसे जैसा हुआ है, जो घटित हुआ है, उसकी सारी कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। फिर कह रहे हैं वहीं दूसरी ओर उन्होंने महिला की स्टीरियोटाइप छवि को, जिसमें माँ, पत्नी तथा पुत्री की जो भूमिका में नजर आती हैं, को मजबूती प्रदान की है। जो सोशल मीडियाज़ हैं या फिर जो हमारी मीडिया साइट्स है, इंटरनेट है, उनके माध्यम से क्या है, उन लोगों को मजबूती प्रदान की है। ठीक, उनकी छवि को अच्छा दिखाया है। फिर कह रहे हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आधुनिक मीडिया भी काफ़ी हद तक इस छवि को प्रस्तुत करने में प्रांगण हो गए। देखिए, जो आप देखते होंगे नाटक में तो महिलाओं को केवल रसोई साफ, कई जगहों पे मैं तो कह सकती हूँ शिक्षा ने बदलाव किए हैं, लेकिन आप देखते होंगे नाटक है तो नाटक में आप महिलाओं को रसोई संभालते हुए देखते हैं। आप कभी ऐसा नहीं देखते कि महिलाएं बाहर जाके काम कर रही हैं, है ना। अधिकतर नाटकों में ये दिखाया जाता है कि महिलाएं घर का अचार बना रही हैं या पापड़ बना रही हैं, जो भी एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर कह रहे हैं मास मीडिया द्वारा प्रस्तुत स्त्रियों की छवि, जो ब्रॉन्ट के अनुसार मीडिया स्त्रियों की स्थिति एवं छवि के प्रस्तुतिकरण में सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों तरीके से भूमिका अदा करती है। ठीक है, जो मीडिया है उसमें प्रस्तुतिकरण जब महिलाओं का होता है तो वो पॉजिटिव ही होता है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो मीडिया में महिलाओं की जो छवि प्रदर्शित की है उसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। अगर कोई कहे खाली पॉजिटिव है ये भी नहीं कह सकते, खाली नेगेटिव है वो भी नहीं कह सकते, दोनों ही तरीके से महिलाओं का जो चरित्र है उसको दिखाया गया है। कह रहे मीडिया शिक्षा तथा समाजीकरण का एक सशक्त उपकरण है। भाई, हम ज़्यादातर चीज़ें या फिर न्यूज़ कहाँ से देखते हैं भाई, इंटरनेट के थ्रू, टीवी से देखते हैं, या फिर क्या है जो समाजीकरण हमारा हो रहा है उसके माध्यम से तो करते। भाई, हम अगर एक कमरे में पैक्ड रहेंगे तो क्या हम कभी जान पाएंगे कि हमारे समाज में, सोसाइटी में क्या हो रहा है, मतलब क्या बदलाव है, कैसा क्या रह रहा है, कैसे वोट पड़ रहा है, क्या हो रहा है हमारे समाज में, तो हम ये नहीं जान पाएंगे। समाजीकरण क्या है, एक सशक्त उपकरण कह सकते हैं ना। ठीक है, तो समाजीकरण सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ज़्यादा लोगों से नहीं मिल पा रहे तो आपका जो शब्दकोश है, यानी जो आपकी बुकैप्स है, यानी जो आपके समझने की, चिंतन करने की क्षमता है, वो भी कम रह जाएगी। जितना आप ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आप उतना अच्छा मतलब डील कर पाते हैं लोगों को। ठीक है, आपको रहने सहने का, आप ऐसे अगर आप कोई आपके घर पर नहीं आ रहा है, जैसे समाजीकरण क्या है, हमें रहने का, चलने का, और जो उसके नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड हैं, वो हमें चलने का, यानी समाज में एक तालमेल बिठाने का मौका देते हैं। घर में कोई नहीं आता, आप घर को गंदा रखते हैं, कैसे भी रखते हैं, कपड़े इधर उधर डाल देते हैं, लेकिन अगर आप घर में कोई आ रहा है तो आपको तहजीब आ जाती है ना। तो उस तरीके से हमें एक रहने का तरीका आता है, लहजा आता है, सहजता आती है, हमें कह सकते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं एक और मीडिया ने जहां महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है, वहीं दूसरी ओर इनके एक नकारात्मक स्त्री की छवि को प्रस्तुत किया, जिसका उदाहरण एक क्या है, महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा। हिंसा का मतलब है मारपीट। कहीं भी कोई भी आप देखते हो, इतने सारे रेप हो जाते हैं महिलाओं को। आजकल लोग कहते हैं माहौल बुरा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये माहौल आखिर ख़राब किया किसने है, जब सभी जानते हैं, सभी की बहनें, सभी की माताएं हैं, सभी जानते हैं कि ये गलत चीज़ है, तो आखिर ये करता कौन है, ये बताइए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हिंसा बढ़ गई है। ठीक, तब से तो महिलाओं के साथ लगातार गलत गलत कार्य होते जा रहे हैं। उनका रात में निकलना, वो कहीं बाहर जॉब्स नहीं कर सकती रात में, या कहीं निकल नहीं सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी
चुकी हैं। फिर देखिए मीडिया क्या कर रही है, तो मीडिया शब्द, दृश्य और अर्थ को भग्न करके उन्हें पुनर्निर्मित करता है ताकि इच्छित प्रभाव उत्पन्न किया जा सके। मीडिया हमारे और यथार्थ के बीच मध्यस्थता करता है, ठीक है, जो हम सोच रहे हैं उसको प्रस्तुत कर पाता है ठीक ढंग से, और यह मध्यस्थता हमारे लिए यथार्थ को अधिक से अधिक अपदस्थ करती है तथा पुनर्संरचना की प्रक्रिया में जो मीडिया है वो अनुमानों, परिकल्पनाओं तथा संभावित दृश्यों द्वारा दर्शकों को विशेष विचारों के देखिए प्रेरित करती है। देखिए अगर कोई नहीं भी सोचना चाहता है, आप किसी चीज़ को अपने रात में आप जो देख के लेटे हैं, आप ज़्यादातर वही बोली बोलेंगे जो आप जिसको फॉलो करते हैं। आप जैसे आपने अब्दुल कलाम जी को फॉलो कर रखा है, अपने एक पेज को फॉलो कर रखा है, तो आप डेली उस चीज़ को देखेंगे। जब आप डेली उस चीज़ को देखेंगे तो आपके ऊपर वैसा ही तो इम्पैक्ट पड़ेगा, आप वैसा ही तो रिएक्ट करना चाहेंगे। आप डेली किसी एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो 4 दिन बाद आप खुद भी लोगों को मोटिवेट करने लगेंगे, जाहिर सी बात है। तो कहते हैं अपने इन्वायरमेंट को हम ऐसा बना पाते हैं, अगर बार बार हमारे सामने वही चीज़ आएगी कि महिलाएं जो हैं वो बर्तन धोती नजर आ रही हैं, या महिलाएं घर का काम करती नजर आ रही हैं, या महिलाओं के साथ एक ने ऐसा कर दिया, 2 ने ऐसा कर दिया। जब लोगों के सामने बार बार ये न्यूज़ आएंगी तो जाहिर सी बात है लोगों के मन में भी यही आएगा कि क्यों ना भाई हम भी इनके साथ खिलवाड़ करके देखें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर कहते हैं समाज और व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है और उत्प्रेरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। तो ये जया जो बोद्रिया हैं उन्होंने ये कहा है। फिर कह रहे हैं जिनमें फोर्नोग्राफी तथा स्त्री शरीर का अश्लील प्रदर्शन शामिल है। आप देखते हैं के रूप में देखते हैं, विस्तृत रूप में देखने पर स्पष्ट होता है कि स्त्रियों के प्रति मीडिया का व्यवहार संकीर्ण रहा है। फिर कह रहे हैं तथा इनके प्रस्तुतिकरण का तरीका ऐसा रहा है जिसमें स्टीरियोटाइप जेंडर भूमिकाओं की पुष्टि हो रही है, जिसमें महिलाओं को पत्नी, माँ, पुरुष की सेवक के रूप में दिखाया जाता है। आप कोई भी एक नाटक को उठा के देख लीजिए, उसमें आपको स्त्रियां घर का काम करती या पुरुषों की देखभाल करती ही दिखेंगी। इससे कि हर पुरुष के दिमाग में एक ही बात चलती है कि महिलाएं केवल घर का काम करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए रहती है। जो एजुकेटेड लोग हैं वो भले ही इस बात को नकारें, लेकिन हम कहीं ना कहीं देखें तो 70% अभी भी, बल्कि मैं 50% तक कह सकती हूँ कि अभी भी ऐसा ही है कि पुरुष चाहते हैं कि महिलाएं उनकी देखभाल करें। वो अगर बाहर से भी काम करके आ रही हैं तब भी वो घर को और बच्चों को उतनी ही अच्छे से संभालें जितने की नहीं करने वाली जो स्त्रियां हैं, ठीक। तो जो पढ़ी लिखी नहीं है उनकी दशा तो और भी दयनीय है, ठीक। तो उन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा है, गलत है कि सही हो रहा है। कह रहे विशेषकर विज्ञापनों में, उदाहरण के लिए एक महिला में जो विज्ञापन में महिला दफ्तर में काम करती हुई भी घर में क्या खाना बनाएगी, इसकी चिंता करती दिखाई पड़ती है। प्रस्तुत अध्याय में महिलाओं पर विभिन्न भूमिकाएं। देखिए अभी एक महिला काम कर रही है बैठ के, लेकिन उसे चिंता क्या है कि घर जाके खाना क्या पकाना है। भाई ये चिंता पुरुष क्यों नहीं कर रहे हैं, मिलके काम क्यों नहीं कर सकते। तो ये वाला मुद्दा उठता है, किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, उनको सही या गलत किस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, इस पर प्रकाश डालने का कार्य करेंगे। अब देखिए जो फिल्म या फिर जो फिल्म हम देखते हैं या फिर जो नाटक देखते हैं, जो फिल्म में होती हैं उसमें हम महिलाओं को देखते हैं, तो महिलाएं किस तरीके का व्यवहार करती हैं, महिलाओं के प्रति क्या रहता है फिल्मों का बर्ताव। तो कह रहे हैं सभी सांस्कृतिक माध्यम, चाहे वे थिएटर, आर्ट या आर्किटेक्चर हो, समाज के नैतिक एवं स्वीकृत ढांचे की ही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से मीडिया जहां एक तरफ सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होता है, वहीं दूसरी तरफ वह सामाजिक मूल्यों को चुनौती देने तथा नई छवि गढ़ने का भी कार्य करता है। इस प्रकार यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिससे समाज तथा व्यक्ति दोनों ही प्रभावित होते हैं। दर्शकों पर सिनेमा तथा फिल्म का गहरा प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं एक फिल्म आप देखने जा रहे हैं तो आप हर इंसान अपने अपने तरीके का देखता है। जैसे कोई लड़की है तो वो हीरोइन को देखने जा रही है कि वो कपड़े कैसे पहन रही है, एक लड़का है तो वो ये देखने जा रहा है कि हीरो कैसे कपड़े पहन रहा है ना। तो सब अपने अपने तरीके का देखते हैं कि मैं इसकी तरह बनूंगा, मैं इसकी तरह बनूंगा। लोग नहीं रोल मॉडल मतलब समझ लेते हैं, अपना बना लेते हैं कि हाँ मुझे इसकी तरह बनना है, इनकी तरह बाल कटवाने। अभी तेरे नाम जो मूवी आई थी तो लोग सलमान खान की तरह हेयर कट करवा के घूम रहे थे। तो वो सारी चीज़ें, तो इंसान जैसा दिखता है वैसा ही खुद को बनाने की, ढालने की कोशिश करता है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है तथा प्रत्येक वर्ष हज़ारों फिल्म बनती हैं। इस युग का फिल्मों में जो चित्रण है वो स्टीरियोटाइप रहा है, हमेशा से ही रूढ़िवादी सोच चली आ रही है, जो कि फिल्मों में भी
आपको देखने को मिलेगी। कह रहे हैं जिसमें उन्हें आदर्श, पारंपरिक, पवित्र, सहनशीलता तथा निस्वार्थ भाव की देवी जैसी छवि में चित्रित किया जा रहा है। आप देखते होंगे पुरुष को कभी बेचारी या अबला नहीं दिखाया जाता, बेचारा या अबला। एक स्त्री जो है वो बहुत सुशील है, बहुत सभ्य है, बहुत संस्कारी है, चुप है, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। भाई ये पुरुषों के साथ क्यों नहीं? मैं ये नहीं कह रही कि केवल पुरुषों के साथ ही दिखाया जाए, पर महिलाओं को अलग से क्यों प्रदर्शित करना कि वो डरपोक है, वो डरी सहमी रहती हैं या कमज़ोर है, ऐसा उनका क्यों भाव लोगों के मन में बिठाना। ये देखिए जो हमारा सेक्स है, ठीक, जो सेक्स है वो तो बायोलॉजिकल है, लेकिन जो हमारा जेंडर है, जेंडर किसके द्वारा बनाया गया है? तो जेंडर बनाया गया है समाज के द्वारा। ये सामाजिक प्रक्रिया है भाई, समाज द्वारा निर्मित है। लेकिन जो सेक्स है भाई, जो बच्चों को उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो महिलाओं में है, ये बायोलॉजिकल है। लेकिन महिलाएं केवल घर का ही काम करेंगी, ये हमारा जेंडर है, ये समाज द्वारा बनाया गया है, समाज ने निर्मित किया है। फिर कह रहे हैं उसे दूसरों के सुख के लिए सब कुछ त्याग करने को तत्पर किया जाता है। महिलाएं, मम्मी को सब कुछ भी, अगर घर में 4 रोटियां बनी हुई हैं तो अगर चारों नहीं बची तो मम्मी बिना खाए सोएं, अगर सबसे कम बचा है तो मम्मी कम में ही काम चलाएं। ऐसा क्यों? पुरुषों को ज़्यादा दे दो, उन्हें भूख ज़्यादा लगी है तो उनको सब कुछ दे दो, लेकिन महिलाओं क्या है, कम में काम चला लेंगी। भाई ना, इनको खिला लो, अपने हस्बैंड को खिला देंगी, मैं भूखी सो जाऊंगी, ये वाली भावना। बच्चों के लिए सब कुछ दे देना। फिर कह रहे हैं जिसमें समाज भी उससे अपनी इच्छाओं व अधिकारों को छोड़ देने की अपेक्षा रखता है। भाई आप देखते हैं कि अगर कोई महिला पुरुष का साथ नहीं देती है या बाहर जाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध काम कर रही है तो समाज या सोसाइटी उसे तिरछी आंखों से देखती है। अगर कोई पुरुष घर का काम करता है, महिला बाहर का काम करती है, तो लोगों को, महिला या पुरुष को उसमें से नहीं समस्या, लेकिन सोसाइटी यानी समाज को समस्या। भाई समाज आया कहाँ से? हम ही तो समाज हैं, हम ही समाज है, हम ही ने ये रूढ़ियाँ बनाई हैं। हम दूसरे के लिए कह रहे हैं, दूसरा हमारे लिए कह रहा है, जाहिर सी बात है। फिर कह रहे हैं फिल्मों में इस त्याग के बदले उसे कोई इनाम नहीं मिलता, बल्कि उसे और ज़्यादा त्यागमयी व दुखमयी जीवन जीना पड़ता है। जितनी भी महिलाएं, आप किसी से भी एनालिसिस कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, ऐसी कोई महिला नहीं मिलेगी आज का, तो मुझे पता नहीं, लेकिन 50% महिलाएं आज भी ये कहेंगी कि उन्हें कुछ के तो माइंड में सेट कर दिया गया है कि तुम्हें काम ही करना है, तो उन्हें इस बात से ऐतराज़ नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये बात सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये बात समझ सकते हैं, या सोच के देखिएगा कि क्या केवल जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो केवल इसी काम के लिए बनी हैं? क्या पुरुषों का कोई कर्तव्य नहीं है? कि केवल महिलाएं ही क्यों कपड़े धोएं किसी के? भाई उनका भी तो खुद का कोई अस्तित्व है, वो क्यों करें? देखिए एक ज़माना ऐसा था जब महिलाओं के पति मर जाते थे, यानी उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उनको जिंदा ही चिता पे जला दिया जाता था। वो स्थिति कैसी रहती होगी? देखिए कितना कितना हुआ है महिलाओं के साथ में, कितना गलत हुआ है, और आज भी कहीं ना कहीं हो रहा है। इस सोच को हमें बदलनी और साथ में मिलकर बदलनी है, ठीक है। फिर कह रहे हैं फिल्मों में, कुछ ही फिल्मों में उसे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की तरह दिखाया जाता है। देखिए ऐसी मूवियाँ, ऐसा मैं नहीं कह रही कि सारी मूवियाँ ऐसी होती कि जिसमें बेचारी लाचार दिखाया। किसी में अकीरा मूवी आई थी, मैंने उसमें देखा था, तो उसमें जो महिला है उसको बिल्कुल, मतलब वो फाइट करती है बहुत अच्छे से। तो उसमें लोगों को, भाई अगर हम बच्चों को ऐसी मूवीज़ दिखाएंगे जिसमें जो लड़कियां हैं हमारी, तो उनको पता चलेगा ना कि यार बेचारी अबला नहीं होती हैं महिलाएं, वो भी कुछ कर सकती हैं, है ना, वो भी आगे बढ़ सकती हैं, तो उन्हें पता चलेगा। वरना हम उनको ऐसे नाटक, ऐसी मूवीज़ वो आसपास चलते देखते उन्हें लगता है भाई हम लोग ना यही काम करने के लिए बने हैं, ठीक। उन्हें एहसास दिला दिया जाता है सोसाइटी द्वारा कि भाई तुम बेचारी हो, तुम ऐसी हो, ये मत करो, वो मत करो, चुप रहो, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात मत करो, उन्हें पहले ही बता दिया जाता है। अधिकतर तो उन्हें पत्नी, माँ व बहन के स्टीरियोटाइप के पारंपरिक ढांचे में ही चरित्रित किया जाता है। फिर कह रहे हैं 1990 तक अधिकतर फिल्मों में सती सावित्री पतिव्रता ढांचे में ही दिखाई जाती थी। हालांकि कुछ फिल्मों जैसे चेतना, अर्थ तथा मासूम में अन्य मुद्दों भी दिखाए गए हैं। उनमें व्यवहारेतर संबंधों में भी अपनी फॉर ग्रांटेड छवि पर सवाल उठाते देखा गया है। अस्तित्व नामक फिल्म में नायिका पुरुष के सीधे सवाल पूछते दिखाए गए हैं, क्यों जब पुरुष ऐसे संबंध रखते हैं तो उन्हें माफ़ कर दिया जाता है, तथा यदि स्त्रियां ऐसा करती हैं तो उन्हें भत्सना की। आप बताइए कि अगर एक मूवी है और एक मूवी में पुरुष 2 शादी करता है तो लोग उसे सराहते हैं, उसे बहुत अच्छा बताते हैं। लेकिन वही एक मूवी में या रियल लाइफ में भी हम कह सकते हैं कि अगर महिला दूसरी शादी कर लेती है तो लोग उसे तिरछी नज़र से देखते हैं कि ये तो ओछी है, ये तो बेकार है। आप बताइए कि पुरुष को, जो पहले के राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने हज़ार रानियां रखी हैं, उनसे तो कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर महिलाएं अपना अस्तित्व आगे रखना चाहती हैं, खुद को बढ़ाना चाहती हैं या जीना चाहती हैं अपनी ज़िंदगी, मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि वो 4 कर लें।
लेकिन एटलीस्ट उन्हें स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए जीवन जीने की, कि वो जो चाहें वो कर सकें। पुरुषों के भाई अगर उन्हें सब्जी भी लेनी है, खुद के पैसे है, या फिर कोई डिसीजन लेना है घर का, तो वो पहले पुरुष से पूछेंगी कि ऐसा कर लूँ क्या, तब आगे बात बढ़ती है। ऐसा क्यों है? क्या उनके पास खुद की स्वतंत्रता नहीं है? ये हमारी सोसाइटी कैसी होती जा रही है? ठीक है, तो आप क्या है, महिलाओं को थोड़ी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। कुछ मतलब जो मम्मी पापा होते हैं वो अपनी जो लड़कियां हैं उनको थोड़ा सा खोलते हैं। भाई हमेशा ही बच्चे गलत नहीं हो सकते, तो मम्मी पापा को क्या है, थोड़ा सा उन्हें खुलने देना चाहिए, समाज के साथ मतलब अंतःक्रिया करने देना चाहिए, देखने देना चाहिए कि दुनिया एक्चुअली में कैसी, वो खुद ही एक्सप्लोर कर लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे। ठीक, हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरी छूट दे दें, माता पिता के संरक्षण में रहें और बच्चों को बिल्कुल, लड़का या लड़की को, सभी को समान समझें। इसी क्रम में 19वीं शताब्दी में महिलाओं को अब अधिक स्वतंत्र, आर्थिक, आत्मनिर्भर, जुझारू दिखाया जा रहा है, जिसमें से वे नई पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल का कार्य भी कर रही हैं। इसमें वर्तमान में आई कुछ फिल्में जैसे क्वीन, इनकार, लज्जा, डोर, पीकू आदि फिल्में हैं। आज की फिल्में आप देखते जा रहे हैं कि लगातार प्रगति होती जा रही है, जिसमें महिलाएं भी आपको फिल्में या फिर किसी भी वॉर में आपको लड़ाई करती हुई दिखाई देंगी। एक हमारी वो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो भी, उनका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। बच्चों को रोल मॉडल देखते हैं ना बच्चे एज, तो जब आप ऐसी मूवी आप देखने जा रहे हैं जिसमें जो महिलाएं हैं वो ऐसा काम कर रही हैं, जो सेल्फ डिपेंडेंट हो जिसमें महिलाएं, तो बच्चे सीखेंगे ना। जैसे एक एल्बर्ट वेंड्यूरा है, तो वो बोलते हैं कि बच्चा कैसे देख के सीखेगा, आप उसके सामने लड़ाई करेंगे तो उसको लड़ाई करना आएगा, आप खुश रहेंगे तो उसको खुशी, मतलब वो भी खुश रहेगा जैसा जैसा वो देखेगा। अगर आप एक टीचर बच्चे को बार बार मार रहा है तो वो देख लेगा कि यार ये मारना भी कुछ होता है, तो वो अगले दिन किसी से बोलेगा या वो मारेगा पहले। तो टीचर का भी एज इट इज फर्ज बनता है, मतलब कि वो फालतू में ना मारे। वैसे तो मारना कॉर्पोरल जो पनिशमेंट है वो बैन ही है, तो शिक्षक का फर्ज है कि वो बच्चे को मारे नहीं, या फिर मम्मी पापा का भी फर्ज है कि वो आपस में लड़ाई ना करें और महिलाओं की इज्जत करें। ठीक है, उन्हें बराबरी का मौका दें, बच्चे हो, लड़की हो या कोई औरत हो, उनको बराबरी का मौका दें, क्योंकि वो भी इस लायक होती हैं। 30 के दौरान बनी फिल्मों में धर्म तथा मतकों की बहुलता के कारण अभिनेत्रियों को आदर्श चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। गुजरते समय के साथ फिल्मों में गाने, स्टंट तथा नृत्य एवं बढ़ते एवं अंग प्रदर्शन के चलते अभिनेत्रियों को आदर्श की वजह सेक्स सिंबल के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। आजकल आप देखते हैं तो कपड़े ऐसे होते हैं, ऐसा लगता है मानो ने चूहों ने कुतर दिए हों, नहीं कहना नहीं चाहिए, मतलब ये बात रियल है। आप खुद देखेंगे तो कपड़े ऐसे हैं, बस बदन भी नहीं ढकता पूरा उन लोगों का। तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, महिलाओं ने शायद खुद को ही, उन्होंने कहा ही क्यों हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, है ना, उनकी राय से ही तो वो ऐसे कपड़े पहन रही है ना, तो इस वजह से भी पता नहीं लोग क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये लोगों के मन में धारणा आती थी, धीरे धीरे क्या हो गया, वो सेक्स सिंबल बन गया। फिर कह रहे हैं इस फिल्म में स्त्रियों की समाज में भूमिका तथा स्तर परिभाषित करने में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को आकर्षित करने के लिए सेक्स को भुनाया जाता है। आप देख रहे हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो बस एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये जगत मिथ्या है ना, उनको बस एक चीज़ समझ में आती है, वो है सेक्स। तो ये चीज़ तो गलत है ना भाई, एक प्रकृति का एक नियम बनाया गया है, उसको हम अलग ही वे में लेके चले जा रहे हैं, है ना, तो ये कितना गलत है। मैं सच कह रही हूँ, हर किसी को फिलॉसफी पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप गलत कमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट ये रियल है कि महिलाओं की इज्जत किए बिना कई देश ऐसे हैं कि उन्हें बाद में पता चल पाया कि अगर हम महिलाओं को साथ लेके नहीं चलेंगे, केवल उन्हें एक ज़रूरत का सामान समझेंगे, तो हमारे देश की प्रगति नहीं हो सकती। महिलाओं की शिक्षा ज़रूरी है, इसीलिए देश में महिलाओं की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया, और जितने भी ज़्यादातर जो लोग थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने भी महिला शिक्षा पे ही काम किया, क्योंकि महिलाओं के द्वारा ही हमारे देश का कल्याण संभव है। कहने हैं जिसने भारतीय स्त्री की छवि को ठेस पहुंचाई है। भाई, एक जो भारतीय नारी है उसको हम कैसे देखते हैं, क्या जैसे आजकल के लोग हैं, जैसे मैं कह नहीं सकती, लेकिन जिस तरीके के कपड़े पहन रहे हैं, जो हमारा मॉडर्न कल्चर भारत में आ गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या वो भारतीयता है? नहीं, उसने महिलाओं की जो छवि थी, उनका जो चरित्र है, जो कुशलता थी, जो कोमलता थी, कोमलता से तात्पर्य यह है उनका जो स्पष्ट सुंदर सा जो चरित्र था, उसको बिल्कुल ही नकार दिया है।
अधिकतर फिल्मों में नायिका के शरीर सौंदर्य एवं श्रेष्ठव्य पर ध्यान दिया जाता है। लोग मूवीज़ नहीं देखने जाते हैं, लोग हीरोइन के शरीर को देखने जाते हैं, उसके और कुछ नहीं देखना है ना। तो केवल हीरोइन को देख लो और बस उस पे चिल कर लो, लेकिन ये गलत चीज़ है। उसके देखिए महिलाओं की चरित्र को कितनी ठेस पहुंचती है इन सब के मुकाबले। एक वहीं थिएटर में महिला बैठी हो तो उसके मन पे क्या गुजरती है ये सोचिए। कहना है तथा वर्तमान समय तक भी उन्हें पुरुषों पर ही आश्रित या अधीनस्थ रहने की भूमिका में ही दिखाया जाता है। आज भी हम देखते हैं कुछ मूवीज़ ऐसी हैं कि पूरी तरह से महिलाएं जो हैं वो पुरुषों पे आश्रित हैं, है ना। तो जो पुरुष कह रहे हैं उनके पैर दबा रही हैं, रात बैठी हुई हैं उनके साथ में, काम धंधा कर रही हैं, मटर छील रही हैं, ओखली में कपड़े कलर कर रही हैं, तो कितना गलत दिखाया गया। कह रहे इससे जनसामान्य में इस धारणा की पुष्टि होती है कि महिलाएं जो स्त्रियां हैं पुरुषों से कमतर होती हैं। इस परिपाटी से विभिन्न फिल्में कुछ फिल्मकार बनाते भी हैं, परंतु फिर भी वास्तविकता पर आधारित फिल्में जिसमें स्त्रियों के अधिकारों व कर्तव्यों की गिनी चुनी बातें होती हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि महिलाओं का टेलीविज़न में प्रस्तुतिकरण, जो टेलीविज़न है, टीवी में बात करें तो टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक या सीरियल यद्यपि स्त्री आधारित होते हैं, परंतु वे भी सामाजिक रूढ़ियों पर चलते आ रहे हैं। पहले जिसमें अधिकतर महिलाएं घरेलू पत्नियां दिखाई जाती हैं। आप गोपी बहू वाला नाटक लीजिए, अक्षरा वाला नाटक लीजिए, कोई भी नाटक लीजिए, आजकल के कोई मॉडर्न ज़माने के भी नाटक लेंगे तब भी आप एक ही चीज़ देखेंगे। उसमें केवल आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि जो महिलाएं हैं वो पत्नियां सर पे पल्लू किए हुए, ना कि कोई जीन्स टॉप पहने हुए आपको दिखेगा। जीन्स टॉप से तात्पर्य मेरा ये नहीं है वो महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो महिलाएं आश्रित दिखाई जाती हैं। फिर कह रहे हैं तथा वे संयुक्त परिवार के सास बहू झगड़े सुलझाती नजर आती हैं। आप सभी ने इस बात से अवगत हो रहे होंगे या फिर आप लोग समझ पा रहे होंगे और कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इसमें एकता कपूर निर्देशित पारिवारिक सीरियल उल्लेखनीय है। इन सभी सीरियल में त्यागी सहनशील महिलाएं दिखाई जाती हैं जो परिवार तथा समाज मूल्यों की रक्षा की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है। कुछ खलनायिकाएं भी होती हैं जिनके जीवन का उद्देश्य अपने परिवार को बर्बाद करना होता है। आप लोग देखते हैं कि कोई विलन होता है ना, तो ये है इनके साथ परिवार द्वारा कभी बुरा व्यवहार किया जाता है। भाई कुछ विलन होते हैं, कुछ विलन महिलाएं भी होती हैं, सब तो नहीं कि केवल विलन पुरुष ही होंगे, महिलाओं को भी दिखाया जाता है ना। फिर कह रहे हैं फिल्मों के विपरीत टेलीविज़न में स्त्रियों को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह पेश नहीं किया जाता, बल्कि उनको महत्वपूर्ण भूमिकाएं सौंपी जाती हैं, उनको दिखाया जाता है। भाई जो हमारे नाटक हैं, जो ड्रामा है, उनमें हमें क्या दिखाया जाता है, जो महिलाएं वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। सारी जिम्मेदारियां महिलाओं के लिए ही हैं, पुरुषों के लिए नहीं। पुरुष केवल बाहर का ही काम करने के लिए बने, घर आके वो बैग बस्ता सब फेंक दे। कह रहे हैं टेलीविज़न में स्त्रियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के लिए निम्न विशेषताएं दिखाई गई हैं। अब देखिए कौन कौन से। कह रहे हैं अधिकतर महिलाएं क्या करते हैं, किरदार चाहे वे विवाहित हो अविवाहित हो, घरेलू या घर में रहने वाली होती हैं। आप छोटी सी एक बच्ची को भी देखेंगे तो वो भी मम्मी पापा के साथ में जो है या तो एक गुड़िया हाथ में लिए होगी। भाई गुड़िया, लड़कियां केवल गुड़िया से ही खेलती हैं, वो कार्ड से क्यों नहीं खेल सकती, तो वो उसके हाथ में गुड़िया पकड़ा दी जाती है, वो गुड़िया से खेलती मिलेगी आपको। या तो स्कूल जाती दिखेगी या तो गुड़िया से खेलती मिलेगी, या फिर हो सकता है कि वो स्कूल जाती ना दिखे। अगर गांव का कोई सीन दिखाया जाएगा तो आपको गुड़िया से खेलती भी नहीं मिलेगी ना, वो केवल वो रसोई में ही आपको मिलेगी। फिर कह रहे हैं कामकाजी महिलाएं हमेशा परिस्थितियों की मारी होने के कारण कार्य करती दिखाई देती हैं तथा वे अक्सर अपने कार्य में खुशहाल नहीं दिखाई देती हैं कि वो घर का भी काम करें, बाहर का भी काम करें, सारे काम करती आपको दिखाई देंगी और मजबूरी में, क्योंकि भाई इतना सब कुछ जब दोहरा काम वो करेंगी तो कहाँ जाएगा इंसान, थक ही जाएगा अपनी ज़िंदगी से। कह रहे हैं स्त्रियों के लिए विवाह को एक बेहद प्राकृतिक तथा आवश्यक स्थिति के रूप में देखा जाता है। कैरियर ऑप्शन चुन दिया है महिलाओं के लिए कि शादी करना है। यदि अविवाहित हैं तो वह विवाह को प्रयास करती दिखाई देती है। यदि विधवा या तलाकशुदा है तो उन्हें नाखुश ही देखा जाएगा, चाहे वे वैवाहिक व्यवसाय में सफलता ही क्यों ना प्राप्त करें, परंतु उन्हें अपने अकेलेपन के कारण उदास ही रहना पड़ता है। ऐसा पेश किया जाता है, ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि महिलाएं क्या है, अगर अकेली रहेंगी तो भाई वो बहुत ज़्यादा सैड रहेंगी, अगर तलाकशुदा है या फिर कोई भी किसी भी तरीके की है स्त्री है, अगर पुरुष के साथ नहीं है तो वो नाखुश ही है, ऐसा दिखाया जाता है सीरियल में। फिर कह रहे हैं पुरुष के साथ संबंध में वे महिलाएं आदर्श के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं जो पुरुषों पर निर्भर तथा संयोग हो तथा जो स्वतंत्र विचारों की हो, उन्हें वंचनीय नहीं माना जाता। भाई अगर कोई महिला खुद से काम कर रही है या खुद की ज़रूरतों को पूरा कर रही है, खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद के कमाती है, खुद का खाती है, तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। ठीक, वो पुरुष पे ही निर्भर होनी चाहिए। भाई पुरुष जो कहेगा वैसे वैसे उसके पीछे पीछे चलते रहना है, एक बढ़िया घूंघट डाल के बीबी की तरह, तो वो अच्छी मानी जाती है। सॉरी। फिर कह रहे हैं ऐसी महिला जो समाज व परिवार के पारिवारिक बंधन तोड़ती हैं, उनका सुखद
जो है वो अंत दिखाते हैं कि जो है ऐसा होता है, जो लड़ झगड़ के अलग रहना शुरू कर देती हैं वो महिलाएं अच्छी नहीं होती हैं, वो कुलक्षणी होती हैं। अधिकतर धारावाहिक स्त्रियों की पुरुषों पर आश्रित पारंपरिक छवि दिखाते हैं, जिनमें अच्छी पत्नियां बुरे व्यवहार के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाती हैं। अक्सर पति दूसरी पत्नियां ले आते हैं, क्योंकि पहली पत्नी जो है वो कर्कश थी। आप लोग सहमत ही हैं, अगर जो है पति दूसरी शादी कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पति जो है वो क्या है, मंगलसूत्र पूजनीय होता है तथा जींसधारी पढ़ी लिखी कन्याएं भारतीय परंपरा विरोधी तथा नैतिकता विहीन होती हैं। ऐसी धारावाहिक करने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर का केंद्र घर में रहने वाली महिलाएं होती हैं। वे यह भुला देते हैं कि वे जो देखा रहे हैं उससे ही वह सार्वजनिक राय निर्माण करें। देखिए, आप जो भी देख रहे हैं उससे ही आपकी राय निर्धारित होती है ना। तो आपने देखा कि जो महिलाएं हैं, भैया यही पेश किया जा रहा है कि महिलाएं साड़ी पहन के ही रहेंगी, सूट साड़ी में रहेंगी, दुपट्टा डाल के रहेंगी, है ना। और अगर ऐसा कोई नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी सोच वैसी बन गई है। हम 4 तरीके के सीरियल देखे हैं, उसमें हमने महिलाओं को खाना पकाती या फिर सर पे पल्लू कर ही देखा है। नहीं करेंगे तो महिलाओं को मारेंगे, काटेंगे, डांटेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रही है। और ऐसी महिलाओं को सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो खुद धारावाहिक देख के बैठी हुई है। तो हमें ये सोच बदलनी है। ऐसे धारावाहिक नहीं दिखाए जाने चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान को कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में उसके चला जाता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। सब वही देख रहे हैं तो सबके माइंड में एक ही जैसी बात आएगी। एक सार्वजनिक राय का निर्माण होता है। महिलाएं भी आंख कान बंद ऐसे धारावाहिकों का अनुसरण कर लेती हैं। भैया अच्छा, सास ने ऐसा कहा तो कल लड़ूंगी, कल ऐसा करूंगी ना, तो महिलाएं भी प्रोत्साहित करती हैं। एक महिला ही महिला का साथ नहीं देती है। फिर कह रहे अधिकतर सीरियल में महिलाएं घर तक सीमित बच्चों का पालन पोषण करने वाली पत्नियां होती हैं। कुछ ही पति पत्नियों के साथ हाथ बटाते और संयोग करते दिखाई देते हैं। इसलिए सामान्यतः एक धारणा है, भैया यार 100 में से 1% दिखाया जा रहा है कि पति हाथ बटा रहे हैं, बाकी 99% दिखाया जा रहा है महिला अकेले ही जूझी जा रही हैं, काम की जा रही हैं। तो कैसे लोग, मतलब लोगों को लगता है यही वाला पक्ष ज़्यादा भारी है तो इसी की तरफ चलना चाहिए। लोग तो भेड़ चाल चलते हैं, जो देखेंगे जो सभी करेंगे वो ही मैं करूँगा, ये वाला हाल है। कोई परंपरा को बदलना ही नहीं चाहता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि महिलाएं चाहे वे घरेलू कामकाजी हो या जिम्मेदारियां उन्हीं को निभानी है। सारी जिम्मेदारियां, चाहे वो घर का बाहर का, सबको उन्हीं को ही देखना है। यह सब सीरियल जनमानस के व्यवहार तथा अभिकृतियों पर प्रभाव डालते हैं तथा जेंडर आधारित भूमिकाओं को भी पुष्ट करते हैं। हालांकि आजकल विभिन्न महिलाएं केंद्रित प्रोग्राम भी टेलीविजन पर दिखाए जा रहे हैं, जहां आपको स्वतंत्र तथा निर्णायक भूमिका में दिखाया जाता है। ग्रामीण स्त्रियों की शिक्षा में टेलीविजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिनके अंतर्गत कृषि, पशुपालन तथा पारिवारिक नियोजन के कार्यक्रम में उनको बृहद जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर कह रहे हैं महिलाओं पर मास मीडिया का प्रभाव हम देख लेते हैं फटाफट से। महिलाएं कई प्रकार से मास मीडिया द्वारा प्रभावित होती हैं, जिनमें कुछ बातें प्रमुख होती हैं। सबसे पहला है, मास मीडिया समाजीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, हम मीडिया से सबसे अच्छा समाजीकरण है। और एक बात और है कि सबसे ज़्यादा जो बाल अपराधी बालक होते हैं वो समाज के द्वारा ही होते हैं, यानी सोसाइटी में रहकर ही बच्चा बाल अपराधी की होने की प्रवृत्ति बच्चे के अंदर अधिक होती है। बच्चा सब कुछ अपनी सोसाइटी से ही सीख रहा है। इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे ऊपर। हमें जो जैसा जैसा दिखता है हम एक्वायर करते चले जाते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, किसी का बिहेवियर हो, हर चीज़ को एक्वायर करते हैं। फिर कह रहे हैं तथा इनको एक छोटा सा लड़का देख रहा है कि मम्मी काम कर रही हैं, ठीक है, घर का, और पापा बाहर जा रहे हैं। अगर आप किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे कि एक बाहर का काम है और एक घर का काम है, बताओ एक लड़का एक लड़की है, किसको क्या काम करना चाहिए? तो लड़का पता है क्या, मतलब जो बच्चा है वो छोटा पता है क्या जवाब देगा कि घर का काम मम्मी को करना चाहिए और बाहर का काम पापा को। ऐसा उसने क्यों कहा? क्यों? क्योंकि उसने देखा है कि मम्मी घर का ही काम करती हैं, पापा बाहर का ही काम करते हैं। तो ये सोच जब बचपन में ही उसके डेवलप हो गई कि भाई लड़कियां घर का करेंगी, लड़के बाहर का करेंगे, तो वो आगे चल के क्या करेगा? उसकी सोच वैसे ही डेवलप हो जाएगी। तो कह रहे हैं महिलाओं की स्टीरियोटाइप छवि का प्रस्तुतिकरण करने में प्रयोग किया जाता है। साथ ही महिला की केवल लैंगिक छवि पर ही जोर दिया जाता है, जिससे उनके व्यक्तित्व को ठेस पहुंचती है। ठीक। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसके अतिरिक्त महिलाओं की समाज में सहभागिता के रूप में या आर्थिक गतिविधियों में योगदान करने वाली भूमिका को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है। उनकी मतलब अगर कोई बैठा हुआ है तो महिलाओं की स्वीकृति लेना कोई मतलब अच्छा नहीं मानते। पुरुष अपने आप से ही फैसले ले लेंगे, महिलाओं की कोई उनमें सहमति नहीं है, कोई राय नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, लड़की की शादी करनी है, फाइनल हो गया, ये ऐसे वाला मामला है। फिर कह रहे हैं ऐसा लगता है कि जैसे समाज में उनकी आर्थिक भूमिका ही नहीं है, मतलब कोई वजूद ही नहीं है। हालांकि यह झूठ है, क्योंकि हमारे देश में कुल कार्यशक्ति 20% महिलाएं हैं। उनमें घरेलू महिलाओं को अवैतनिक श्रम, डेयरी उद्योग की ग्रामीण महिलाओं का श्रम, खेतों पर काम करने वाली महिलाओं जबकि सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार से मीडिया महिलाओं का उपभोग तथा आश्रित चित्र की केवल पेश करता है और
विशेषकर विज्ञापनों और कार्टूनों में। ठीक है, फिर कह रहे हैं मीडिया मुख्यतः पुरुष दर्शकों की ज़रूरतों तथा उनके अनुसार ही कार्य करती है तथा सामान्य मुद्दों पर अक्सर ही महिलाओं के विचारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप महिलाएं अधिकतर पुरुषों के दृष्टिकोण से ही चीज़ों को देखती हैं। जो जैसा जैसा पुरुष कह देंगे, पति, भैया, नाना, जो भी आपके घर में बाबा जो भी कह देंगे उसको ही मान लिया जाएगा। दृष्टिकोण विकसित करने के बजाय पुरुषों के संसार के प्रति दृष्टिकोण को मानने की आदी हो जाती हैं, जैसा पुरुष कहेंगे। अतः मीडिया को विशेषकर फिल्मों तथा विज्ञापनों में निम्न बातों को दिखाए जाने से परहेज करना चाहिए। सबसे पहले कौन सी चीज़ों को हमें परहेज करना चाहिए जो मीडिया में नहीं दिखाई जानी चाहिए? सबसे पहला है सेक्स की स्टीरियोटाइपिंग, कि महिला पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चों को इस स्टीरियोटाइपिंग को सुदृढ़ करते देखेंगे, जिसमें लड़कियां माँ की नकल करती दिखाई देती हैं और पुरुष जो लड़के हैं वो भैया पापा की तरह बिहेव करेंगे, लड़कियाँ माताओं की तरह बिहेव करेंगी। ऐसा रियल लाइफ में भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भैया नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, नाटक हो चाहे फिल्म हो। फिर कह रहे हैं विवाह के गलत विचार विकसित करना, कि जो है ये सारी चीज़ें हैं गलत या सही, या फिर विवाह के बाद जो है वो लड़कियां ये करेंगी वो करेंगी। ठीक, फिर कह रही है निष्कर्ष निकालना कि विवाह तथा मातृत्व की परम लक्ष्य है। ये जो है महिलाओं को ये दिखाना कि भैया शादी ही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है और तुम्हारा एक कैरियर ऑप्शन के रूप में चुन लेना कि अगर कुछ नहीं कर पाओगी तो यार शादी तो करनी है। और शादी के बाद लोग जो है वो सर खाना शुरू कर देते हैं कि अरे बच्चे नहीं हुए ये वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर कह रहे हैं महिलाओं को पुरुष का अनुगामी तथा पिछलग्गू दिखाने से तथा पुरुषों की स्थितियों के निर्धारक रूप में, भाई पिछलग्गू का मतलब जहाँ जहाँ पुरुष जा रहा है वहाँ वहाँ महिलाएं जा रही हैं, महिलाओं का अपना कोई वजूद नहीं है, इसके माध्यम से ये है। तो प्लीज़ ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं दिखाए जाने चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। फिर कह रहे हैं महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने का दावा करने वाले उत्पादों को अत्यधिक प्रचारित करना तथा दावा करना कि वे हीन हैं तथा उन्हें सुधार की जरूरत है तथा सुरक्षा भी की जाए। ऐसे विज्ञापनों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे महिलाओं को बढ़ावा मिले, यानी महिला सशक्तिकरण हो सके। फिर कह रहे हैं ऐसे विज्ञापन को प्रचारित करना कि महिलाओं को सामान्य कार्य करने के लिए पुरुषों के श्रेष्ठ ज्ञान पर निर्देशन की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। मैं उसका जस्ट विपरीत बता रही हूँ कि ऐसे चीज़ों को दिखाया जाना चाहिए कि महिलाएं ना निर्देशित करें, पुरुष अपने फैसले लें, महिलाएं अपने फैसले लें। तो ये सारी चीज़ें ना दिखाई जाएं जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी को तकलीफ हो। अब तो खैर कई सारी चीज़ें बदली हैं नाटकों में भी, लेकिन अभी भी कई सारी जगह होता है हम फिल्म देखते हैं या हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें हमें महिलाओं को आज भी कम तरह का जाता है। और शहरों में भी आप देखते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। अब तो ज़माना बदल रहा है, लगातार कार्य प्रगति पे है, तो महिलाओं की स्थिति सुधरती चली जा रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।